नाजरीन, खबरें अब तफसील से। मुंबई के गोरेगांव इलाके में 6 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने की खबर सामने आ रही है, जिसमें कुल 51 लोग जख्मी हो गए हैं। अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 की हालत तशवीशनाक है। 35 लोगों का इलाज चल रहा है और 4 घायलों को छुट्टी दे दी गई है। आग के कारण बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां भी जल गई हैं। इनमें 4 कार और करीब 30 बाइक शामिल है। आग किस वजह से लगी यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग में झुलसे लोगों को जोगेश्वरी के एक ट्रॉमा सेंटर और जुहू के कूपर अस्पताल ले जाया गया। इनमें से डॉक्टरों ने 2 नाबालिग और 2 महिलाओं समेत 6 को मृत घोषित कर दिया। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को करीब 4 घंटे लग गए। इस घटना पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा का बयान सामने आया है। पुराने कपड़े यहाँ पर गट्टे के गट्टे पड़े हुए थे, उसमें से आग निकली और जो मृत्यु हुई है वो सब धुएं के कारण हुई है। कमेटी मैंने ऑलरेडी तय कर ली है। कमेटी की आज शाम को घोषणा हो जाएगी। ITI एक्सपर्ट रहेंगे, SRA, माडा, BMC, फायर ब्रिगेड, कलेक्टर ऑफिस सबके लोग रहेंगे। 15 दिन में कमेटी इंटरिम रिपोर्ट देगी। मैंने एक जो चर्चा करके समझ में आया कि ज़्यादा करके घटनाएं स्टेयरकेस में धुएं के बढ़ने से मृत्यु होती है, इसलिए हर SRA बिल्डिंग में क्या बाहर की साइड में एक लोहे का एडिशनल स्टेयरकेस लगाया जा सकता है क्या, ताकि लोगों को बंद स्टेयरकेस में नहीं निकलना पड़ के बाकी खुले स्टेज में से निकल के अपनी जान बचा सके। ये निर्णय मैं माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से बात करके 15 दिन के अंदर इसके बारे में योग्य आदेश जारी किए जाए। इस साल का शांति का नोबेल पुरस्कार जेल में बंद ईरानी महिला सामाजिक कारकुन नरगिस मोहम्मदी को दिए जाने का ऐलान किया गया है। उन्हें ये अवार्ड ख्वातीन को हिरासा करने के खिलाफ लड़ाई लड़ने और आवाज उठाने के लिए दिया गया। 2018 में इंजीनियर मोहम्मदी को 2018 आंद्रेई सखारोव पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2022 में मोहम्मदी पर 5 मिनट में मुकदमा चलाया गया और 8 साल जेल और 70 कोड़े की सजा सुनाई गई थी। 2019 के हिंसक विरोध प्रदर्शन की एक पीड़िता के स्मारक में शामिल होने के बाद अधिकारियों ने मोहम्मदी को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मदी को 13 बार कैद किया गया और 5 बार दोषी ठहराया जा चुका है। नरगिस को कुल 31 साल जेल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। साल 2003 में मानवाधिकार कार्यकर्ता शिरीन एबादी के पुरस्कार जीतने के बाद वह नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली 19वीं महिला और दूसरी ईरानी महिला है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा, स्कूल के क्लासरूम बनाने, बिजली, सड़कों के तामीर, पानी में घोटाला हुआ है। सारी जांच करा ली लेकिन कुछ नहीं निकला। यह पूरा शराब घोटाला ही फर्जी है। हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला? बस घोटाला बोले, बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला उसमें। सारी जांच करा ली। बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया, इतने 1000 करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुनी, कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि एक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे, भाई कोई तो दिखाओ, एक पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो दिए। एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की फायदा उठाने वाले और गैर उज्ज्वला लाडली बहनों के लिए 450 रुपए में गैस रिफिल योजना के तहत 36 लाख बहनों को सिंगल क्लिक से 219 करोड़ रकम देते हुए सौगात दी है। दरअसल आज भोपाल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को ये सौगात दी। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने रविंद्र भवन भोपाल में 53,000 करोड़ से अधिक की परियोजना का प्रदेश स्तरीय भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान आवाम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि सचमुच में यह मध्य प्रदेश के लिए अद्भुत पल है। आज एक इतिहास बन रहा है। ये विकास का महाकुंभ है। अकेले आज के दिन ये तिथि इतिहास में दर्ज की जाएगी। आज की तिथि 6 अक्टूबर दोपहर को 12 बजे 53,005 करोड़ रुपए की लागत के 14,375 कामों का या तो लोकार्पण हो रहा है या भूमि पूजन हो रहा है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताया है। पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा, जब से जोशीमठ में आपदा की स्थिति पैदा हुई तब से उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जोशीमठ के लोगों की मदद की जाएगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। जब से जोशीमठ की त्रासदी हुई, जब से ये भूस्खलन हुआ, वहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हुई, लगातार हर
बार उन्होंने हमको भरोसा दिया, आश्वासन दिया कि उत्तराखंड की जोशीमठ के लोगों की पूरी मदद की जाएगी। उसी क्रम में आज हमको ये धनराशि प्राप्त हो गई है। निश्चित रूप से धनराशि मिलने से अब तेजी से सारे पुनर्वास और विस्थापन और विकास के और पुनर्निर्माण के सारे कार्य वहाँ पर संपन्न होंगे। दिल्ली के शराब नीति घोटाले में ईडी शिकंजा कसती ही जा रही है। ईडी ने अब संजय सिंह के 2 करीबियों को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। दोनों की यहां एजेंसी ने कुछ समय पहले ही रेड डाली थी। आप सांसद संजय सिंह के सहयोगी सर्वेश मिश्रा दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको बताते हैं। भरोसा रखिए आप लोग। सत्य की विजय होगी, भरोसा रखिए। सत्य की विजय होगी। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमने जो फैसले किए वो शानदार थे। इन्हीं फैसलों को हर राज्य सरकार अपना रही है। राजस्थान वो सूबा है जिस पे हमें फक्र होना चाहिए। जो हमने फैसले किए वो शानदार फैसले, हमारे फैसलों को हर राज्य सरकार अपना रही है, वादे करी अपनी पब्लिक है, वहाँ पर गारंटी दे रही है अगले चुनाव के लिए। तो राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर आज जो फैसले करता है उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए राजस्थान वासियों को। वहाँ के कैमरा उल्टा कर रहे हो तो जनता से समझती, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार कोई आगे यहाँ गलत फहमी पैदा करे तो इस बार जनता समझ चुकी है। गांव गांव में, घर घर में ये बात पहुंच चुकी है कि हमारी नीति व नीयत एक है और इनका चाल चरित्र चेहरा जो है वो बदलता रहता है। तो मैं समझता हूँ इस बार जनता इस बार सरकार रिपीट करेगी। मध्य प्रदेश की वजीर खेल यशोधरा राजे सिंधिया ने आगामी असेंबली इंतखाबात न लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने प्रोग्राम से खिताब करते हुए अपने समर्थकों से अपील की है कि वह उनके इस फैसले के साथ रहें। पहली बार उन्होंने मंच से ऐसा ऐलान किया है। शिवपुरी में गुरुवार को 8 करोड़ से बनाए गए पाम पार्क में राजमाता विजया राजे सिंधिया के मुजस्मे की नाकाम खुशाई का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इस दौरान उन्होंने मंच से ये ऐलान किया और भावुक होकर मंच छोड़ गई। जिस तरह से मेरी माँ के सामने जो मंत्रोच्चार हुआ आपके, मेरा मन इतना भावुक हो गया कि वो जो निरंतर मेरे अंदर जो भावना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी वो और अटल हो गई है। मैं अब इस चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूँ। अम्मा के पद चिन्हों में चलने की कोशिश थी, वो 25-30 साल पूरी हो गई और मैं ये प्रतिमा का अनावरण आप लोगों के मंत्रोच्चार से और सारे जो महानुभाव यहाँ बैठे हैं मेरे सामने और मेरे साथ, मैं सबके साथ आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक तरह से ये मेरा गुड बाय है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कपड़े के गोदाम में भयंकर आग लग गई। ये घटना कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत संजय नगर इलाके की है। आग इतनी भयानक लगी कि दूर दूर तक आग की लपटें देखी गईं। संजय नगर इलाके में स्थित कपड़े के गोदाम में आग लगी। यहाँ पर आर्मी के जवानों की वर्दी आदि बनती है। शुक्रवार को अचानक इस गोदाम में आग की लपटें देखी गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की 10 से 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। आग पर काबू पाने के लिए बुलडोजर की मदद से गोदाम की दीवारें ढहाई गई। आग कैसे लगी इसके कारणों का अब तक पता नहीं लग पाया है। माना जा रहा है कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकता है। राहत की बात यह है कि इसमें किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं है। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त गोदाम में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे।